ओम सर्वेभ्यः नमस्कारः। आपके चर्चा सत्र में मुझे प्रसन्नता के लिए जीवन में योग ये विषय दिया गया है। विषय आरंभ करते हैं। आदरणीय जनों को, अपने से बड़ों को जब हम प्रणाम करते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं। सदा खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। ये खुश रहना, प्रसन्न रहना क्या है? हमें अच्छी मनपसंद चीज़ें खाने को मिलती हैं, पहनने के लिए मिलती हैं, मनपसंद स्थानों पर घूमने का अवसर मिलता है, दूरदर्शन पर अपना मनचाहा कार्यक्रम देखने के लिए मिलता है, प्रियजनों से, अपने भाई बहन से, मित्रों से मिलकर बातचीत का अवसर मिलता है, या फिर मनपसंद चीज़ें खरीदने के लिए हमारे पास में कुछ पैसा आता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। इन सब के मिल जाने पर भी यदि कोई बीमार है, पेट दर्द है, सिर दर्द है, चोट लग गई, मोच आ गई, पीड़ा हो गई, तो क्या उसमें से हम प्रसन्न रह पाएंगे? उसमें तो एक ही सोच होती है, कैसे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मेरा दर्द दूर हो जाए। इसलिए कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। मनपसंद चीज़ें मिलने पर हम खुश होते हैं, पर उसके साथ में हमारा शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए उन चीज़ों को लेने के लिए, उस वातावरण को स्वीकार करने के लिए। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना भी आवश्यक है। हमें मनपसंद चीज़ें मिल गई, हमारा शरीर भी ठीक है, पर किसी कारण से कोई चिंता है, परीक्षा सिर पर है, या घर में कोई कष्ट है, या बाहर कोई आंधी तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, या हमारे व्यवहार में कोई चूक हो गई, हमें डांट पड़ गई, ऐसे में भी हम प्रसन्न नहीं रह पाते हैं। प्रसन्नता के लिए हमारा मन भी ठीक होना आवश्यक है। तो ध्यान में आता है, प्रसन्नता के लिए मनपसंद चीज़ों का मिलना, शरीर का स्वस्थ होना और मन का स्वस्थ होना भी आवश्यक है। अब इस विचार को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मानो किसी को मोबाइल फ़ोन पर कोई गेम खेलना, कोई खेल पसंद है, वो प्रतिदिन 3-4 घंटे उसके लिए लगाता है। धीरे धीरे करके उसकी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, या उसका सिर दर्द करने लगता है, दुखने लगता है। तो क्या वो लंबे समय तक प्रसन्न रह पाएगा? या एक और विचार, आजकल विशेष करके अनेक घरों में सबके पास में अलग अलग स्मार्टफोन तो नहीं होते हैं, इसलिए स्मार्ट क्लास के लिए एक ही फ़ोन का उपयोग 2-3 भाई बहन मिलकर करते हैं। सभी एक साथ तो उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, उनको अलग अलग बारी बारी से उसका उपयोग करना पड़ता है। या फिर एक और परिस्थिति, कोई फल सीमित मात्रा में हमारे पास में है, उसको खाने वाले तो अधिक हैं, तो क्या करेंगे? उसको मिलकर बांटकर खाएंगे। अतः ध्यान में आता है, प्रसन्नता केवल अकेले का विषय नहीं है, ये सामूहिक विषय है। सबकी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है, इसलिए मुझे अपनी प्रसन्नता के लिए वस्तुओं की सीमा तय करनी पड़ती है। तो हमें खुशी मिलती है वस्तुओं के उपभोग से, अपने मनपसंद आचरण से। जैसा हम चाहते हैं वैसा करने से हमें प्रसन्नता मिलती है, परंतु वैसा करने के लिए हमारा शरीर स्वस्थ होना आवश्यक है। शरीर यदि स्वस्थ नहीं होता है तो हमें
उन सब से भी प्रसन्नता नहीं मिलती है। शरीर स्वस्थ है, वस्तुएं भी हमें मिल गई, मनपसंद आचरण का भी मौका मिल गया, तो यदि मन हमारा स्वस्थ रहता है तभी हम इन चीज़ों से स्वस्थ रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। वस्तुओं का उपयोग है, स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मन है, और इतना सब होने के बाद में भी हमने अंधाधुंध उसका उपयोग किया। जो हम चाहते हैं निरंतर रूप से उसको करते रहे, जो हमें खाने में पसंद है निरंतर रूप से उसको खाते रहे, जैसा आचरण हमें पसंद है केवल वही करते रहे, तो ध्यान में आएगा धीरे धीरे करके हमारे शरीर मन पर उसका दुष्प्रभाव हो गया। या कोई चीज़ें सीमित रूप में उपलब्ध हैं, हमें ही वो चाहिए, तो उसके कारण से अन्य लोग दुखी होंगे, धीरे धीरे हम भी दुखी होंगे। इसलिए उसका संयम पूर्वक उपयोग करने से हम प्रसन्न रहते हैं। तो ये चारों बातें हैं, वस्तुओं का मनपसंद उपभोग है, स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मन है, और उसका संयम के साथ में उपभोग करना, इन सब आचरण से हम प्रसन्न रहते हैं। अब प्रश्न होता है, हमें तो आशीर्वाद मिला था सदा खुश रहो बेटा, तो खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना चाहिए? तो इन चारों बातों का अगर संतुलन रखा, ध्यान में रही, इनका आचरण किया, उसके लिए योग का आचरण किया। योग हमें इन सब बातों को सिखाता है। योग से हमारा जीवन संतुलित होता है। ये सब बातें योग से आती हैं। कैसे? योग के 8 अंग हैं, उनको हम 2 गणों में बांट सकते हैं, 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला 5 का, दूसरा 3 का। तो हम पहले के बारे में विचार करते हैं। पहले 5 अंग कौन कौन से हैं? तो उसमें से पहले 5 अंग में आते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। यमों की बात करते हैं। सभी मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हवा पानी, वातावरण हमारा, वह हमारे लिए अनुकूल रहे, उससे हम प्रसन्न रहते हैं। यदि वो प्रतिकूल होता है, सब मनुष्य हमारे शत्रु हो जाते हैं, पशु पक्षी हमें नुकसान पहुंचाते हैं, पेड़ पौधे हमें स्वच्छ वायु नहीं देते हैं, पानी दूषित हो जाता है, वायु में भी प्रदूषण हो जाता है, तो हम प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। इसलिए कहा पहले यमों का पालन करो। शौच अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। ऐसे जैसे अहिंसा, किसी को भी बिना कारण से परेशान मत करो, ये अहिंसा है। किसी को ना, मनुष्यों को, पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को, पानी को, हवा को, मिट्टी को, पत्थर को, इनमें से किसी को भी परेशान नहीं करना, ये अहिंसा है। इसके कारण से वो हमारे मित्र बने रहते हैं। ऐसे यमों के अन्य अन्य अंग के बारे में भी विचार करना चाहिए। ये यम हैं, सभी चराचर जगत हमारे साथ में मैत्री भावना रखे, उसके लिए यमों का पालन करना। योग कहता है ये सार्वभौम महाव्रत हैं, सदा सर्वदा इनका पालन करना चाहिए। सभी परिस्थितियों में, सभी स्थानों में इनका पालन करना। यहाँ से आगे बढ़ते हैं नियमों के बारे में। सब हमारा मित्र है, हमने ऐसी भावना रखी, हमने किसी का नुकसान नहीं किया, हमने सभी के साथ में अहिंसा का पालन किया। उसके बाद भी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जिनमें हमें संतुलन बनाना पड़ता है, अपने आप को व्यवस्थित करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ समस्याएं बनी रहती है, जैसे प्रतिदिन हमें स्नान करना ही पड़ता है, कपड़े धोने ही पड़ते हैं, कमरे की सफाई करनी ही पड़ती है। हमने एक दिन खूब अच्छी तरह से सफाई की, फिर भी दूसरे दिन उसमें दोबारा सफाई करनी पड़ती है। इसी तरह से संतोष की बात आती है।
कष्ट चाहे अनचाहे आ ही जाते हैं। जैसे कोरोना का कष्ट आ गया, तो कोरोना का कष्ट आ गया, इन सब को अपने मानसिक रूप में इनको झेलने के लिए तैयार होना, उसको नियम कहते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। जैसे कहा विद्यार्थीनाम अध्ययनम तपः, विद्यार्थियों के लिए अध्ययन ही तप है। तो इन नियमों का पालन हम करेंगे तो हम द्वंद्वों से मुक्त होते हैं और हमें इन सब को झेलने के लिए मानसिक रूप से हम तैयार हो जाते हैं। ये दूसरा अंग नियम है। स्वाध्याय उसी के अंतर्गत आता है, जब हम अपने आप से होकर विश्व को समझने के लिए प्रयत्न करते हैं, अपने आप अध्ययन करते हैं, तो बहुत सारी बातें स्पष्ट होती हैं। विद्यार्थियों को जब कोई बात ऐसे करके समझ में आ जाती है, अपने अनुभव से ध्यान में आती है, तो वो सारे जीवन भर उनको स्मरण रहती है। इसलिए ये सारे नियम के अंतर्गत कहे। तीसरा विषय आता है आसन। आजकल योग के बारे में जो भी हमारे मन में चित्र बनता है, तो योग आसनों को देखकर बनता है। आसन को ही बहुत सारे लोग योग समझते हैं, यही योग है, पर आसन उसका एक अंग है, मुख्य अंग है। वो हमारे शरीर को व्यवस्थित करता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर मात्र केवल स्वस्थ नहीं रहता है, केवल मस्कुलर एक्सरसाइज नहीं है, ये केवल मसल का व्यायाम नहीं है, हमारे सारे शरीर के अंगों का व्यायाम है। और उसके साथ साथ में ये मन को भी संतुलित करने का साधन है। सूर्य नमस्कार हम प्रतिदिन करते हैं, सूर्य नमस्कार इसी आसन के अंतर्गत आते हैं, जिससे शरीर के साथ साथ मन का भी संतुलन बनता है। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन, ऐसा योग आसनों से हमारे ध्यान में आता है, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है, संतुलित भी रहता है। चौथा अंग प्राणायाम है। ये तो शुद्ध भारतीय विज्ञान है, भारतीय विद्या है। विश्व में अन्य कहीं भी प्राणायाम इस रूप में व्यवस्थित नहीं देखने को मिलता है। जगत का संपूर्ण संचालन एक ऊर्जा से होता है, एनर्जी है, एक वैश्विक एनर्जी, और सूर्य उस ऊर्जा का केंद्र है। उससे जो ऊर्जा आती है, उससे हमारा सारा जीवन चलता है। वैसे ही हमारे अंदर प्राण रूप में वो ऊर्जा है मनुष्यों में। जब हमारे प्राण व्यवस्थित रहता है, वो ऊर्जा व्यवस्थित रहते हैं, उसको कहीं आने जाने में शरीर में बाधा नहीं होती है, कहीं रुकावट नहीं आती है, तो हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। इसलिए प्राणायाम केवल ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, ये श्वास प्रश्वास का व्यायाम मात्र नहीं है, ये प्राण ऊर्जा को व्यवस्थित करने का एक विज्ञान है। प्राणायाम अच्छी प्रकार से करने से हमारे शरीर में निरंतर रूप से उत्साह बना रहता है, कभी निराशा नहीं आती है, कभी उदासीनता डिप्रेशन नहीं आता है, एक उत्साह निरंतर रूप से बना रहता है। जब उत्साह बना रहता है तो किसी भी परिस्थिति में हम प्रसन्न होते हैं। कोई दुख कष्ट आ गया, उसको भी हम चुनौती समझकर झेलते हैं, उससे पार पाते हैं और उसको एक अवसर में बदल देते हैं। तो ऐसे प्राणायाम के कारण से ये सारी भावना विकसित होती है। ये चौथा अंग प्राणायाम है। पांचवा अंग प्रत्याहार। हम लोग सामान्यतः बाहर की दुनिया से प्रभावित होते हैं, उसी में हम जीते हैं। किसी ने हमें प्रशंसा की हमारी, तो हम प्रसन्न होते हैं। कभी हमारे से थोड़ी मोटी चूक हो गई तो हमें डांट पड़ गई, हम दुखी होते हैं, रोते हैं। या कभी हमारे मित्र हैं, हमें लगता है ये तो सब लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं, मैंने भी कॉमर्स पढ़ना है। या ये सब लोग एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, मुझे भी एनडीए की तैयारी करनी है। हम बाहर से हम प्रभावित होते हैं, बाहर के जगत से हमें प्रभावित होते हैं, विज्ञापन से हम प्रभावित होते हैं। तो ऐसा ना हो करके मेरा भी कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, इसलिए इंद्रियों को अंदर की ओर ले जाना,
उससे क्या होगा, जब हम उसे अंदर की ओर ले जाते हैं तो हमारे चिंतन की दिशा निश्चित हो जाती है। मेरा भी कोई अस्तित्व है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए सबसे बढ़िया करने का काम क्या है, ऐसा सारा जब हम विचार करते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है, जो प्राणायाम के कारण से जागृत हो गई, उसको एक दिशा मिलने के लिए हम तैयार करते हैं। इसका नाम है प्रत्याहार। इंद्रियों को बाहर के विषयों से अंदर की ओर ले जाना, ये प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। इसलिए हम फिर बाहर की चीज़ों से सुख ढूंढने से के बजाय हमें अंदर की ओर देखने का मौका मिलता है। फिर बाहर की वस्तुओं से हमें सुख प्राप्ति करने के लिए इच्छा नहीं रहती है। जैसे बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको खिलौना पसंद है, थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो हमारे ध्यान में आता है खिलौना है, कल को टूट जाएगा, इसलिए हमारी उसमें रुचि नहीं रहती है। हमें उसी के लिए रोते धोते नहीं हैं या उसी के पीछे नहीं रहते हैं, हम उससे और बड़ी चीज़ के लिए जाते हैं, और बड़े लक्ष्य के लिए हम जाते हैं। तो प्रत्याहार से हम जीवन के एक बड़े लक्ष्य के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। ऐसे ये योग के 5 अंग हैं, इनको अंतरंग कहा। हाँ, तो अंतरंग ये साधन है, बहिरंग साधन है, ये पांचों बाहर के साधन है। इनके साथ में अब अंतरंग साधन जो दूसरे गण में हमारे साथ में आए, दूसरे ग्रुप में आए, वो 3 साधन हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा क्या है, जो हमारा मन एकाग्र होने की दिशा में तैयार हो गया, उसको एक स्थान पर टिका देना, ये धारणा है। तब हम एक जगह में टिक जाते हैं, हमारे मन में दूसरे तीसरे विचार नहीं आते। अभी हम पढ़ रहे हैं तो क्रिकेट के मैदान में मेरे साथी खेल रहे होंगे, ये विचार नहीं आता है। जब हम एक काम कर रहे हैं तो दूसरा विचार दिमाग में नहीं घूमता है, तो उसको धारणा कहते हैं, मन को एक स्थान पर टिका देना। धारणा के बाद में ध्यान, यदि जहाँ पर हमने मन टिकाया है उसी के बारे में ही सोचना, उसी के बारे में ही हमारा चिंतन बढ़ना, उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान की अवस्था में रहने से बहुत सारे जीवन के रहस्य हैं, वो हमारे सामने प्रकट होते हैं, वो हमें सुलझते हुए नज़र आते हैं। ध्यान की अवस्था में अनेक गुत्थियाँ जीवन की वो सुलझती हैं, अनेक विषय जो हमें समझ में नहीं आते हैं। तो ध्यान करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारा मन व्यवस्थित होता है और हमारा मस्तिष्क अधिक सक्रिय होता है। तो ध्यान से ये लाभ हैं। जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको ध्यान में है, केमिस्ट्री में हमें बताया जाता है एक बेंजीन तत्व है वहाँ पर। तो बेंजीन रिंग के बारे में वैज्ञानिक अनेक प्रकार से सोचते थे, इसका बैलेंसीज कैसे व्यवस्थित होगी, कैसे हो सकता है ये। उसमें कार्बन और हाइड्रोजन बराबर मात्रा में रहता है, C6H6 ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के 6 ही उसमें अणु रहते हैं। तो उसमें बैलेंसीज कैसे व्यवस्थित होगी। तो ऐसे सोचते सोचते कहते हैं कि एक वैज्ञानिक के सपने में ऐसा आया कि वो बेंजीन रिंग की रचना ऐसी हो सकती है, और व्यवस्थित करके उन्होंने जब उस पर फिर से विचार किया तो उनके ध्यान में आया कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, तर्क के आधार पर वो ठीक निकला। तो ऐसे हमारी एकाग्रता ध्यान से बढ़ जाती है। अगला अंग आता है योग का समाधि। जहाँ हमने मन को लगाया, उस विषय का चिंतन किया, फिर चिंतन ऐसा चिंतन किया कि हम उसी में रम गए, अन्य विषय हमारे ध्यान में नहीं आए। एक तरह से उसकी अन्य विषयों की सुध बुध खो दी हमने, उसी में लग गए, उसी में रम गए। तो ऐसे कहते हैं, इससे हमारी अतीन्द्रिय शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। योग की परिभाषा में उसको कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत होती है। जो अन्य साधनों से हमारा ज्ञान होता है अर्जित, उससे बहुत अतिरिक्त ज्ञान, अतिरिक्त जानकारियाँ हमारी प्रज्ञा में आ जाती हैं। वो ऋतंभरा प्रज्ञा उसको कहा।
तो ऐसे ये ऋतंभरा प्रज्ञा कैसे समाधि की अवस्था से जागृत होती है, इन तीनों का धारणा, ध्यान और समाधि का सम्मिलित नाम संयम है। यह संयम जिस वस्तुओं में हम करते हैं, जिस चीज़ में करते हैं, तो योग के आचार्य कहते हैं संयम से अतीन्द्रिय शक्तियों का उदय होता है। संसार के बारे में हमारे सोचने का ढंग स्पष्ट हो जाता है, कैसे सोचना चाहिए, कैसे चिंतन करना चाहिए, कैसे स्पष्ट होता है मैं कौन हूँ, इसके बारे में स्पष्टता होती है। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसमें प्रवृत्त होकर योगी परम आनंद की अवस्था में रहता है, उसे निरंतर रूप से आनंद रहता है। फिर बाहर की चीज़ों में वो आनंद नहीं ढूंढता है, उसका आंतरिक सत्व जागृत होता है, तो वो आनंद की अवस्था में रहता है, सुख और दुख की अवस्था से ऊपर उठ जाता है। मुझे लगता है जितना समय की सीमा बताई है वो समय पूरा हो गया है। इसी के साथ में आप सभी को पुनः एक बार नमस्कार के साथ में एक मंत्र बोलता हूँ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। इसमें बताया हे सविता देव, सविता नाम प्रेरक देव, सबको प्रेरणा देने वाले परमेश्वर हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं ये जो भी बुरे विचार हैं, दुरित या बुराइयां हैं, उनको हमारे से दूर ले जाओ, और भद्रम यद भद्रम, जो भला है, हमारे लिए हितकारक है, जो हमें अच्छा है हमारे जीवन के लिए, वो सभी सुबह समीप ले आओ हमारे। ऐसे भगवान से प्रार्थना की है। ऐसी प्रार्थना करते हुए हम इस विषय को यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।